एब्रोटेनम की पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं छोटे से वीडियो में। बस धैर्य के साथ देखना पड़ेगा, कुछ बातें जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव पता चलेंगी और उसका यूज आप कर सकते हैं। तो देखिए, जो नवजात शिशु पैदा जब होता है तो उसकी जो नाभि है, जो नेवल है, उसको कट कर दिया जाता है, क्योंकि वही कनेक्शन है मदर से बच्चे का। तो उसको कट कर दिया जाता है, नेचुरली हफ्ते में सही हो जाता है। ठीक है, अपने आप सूख के ठीक हो जाता है वो। लेकिन कुछ बच्चों में कई हफ्तों तक चलता रहता है, उससे नमी जैसा कुछ मटेरियल निकलता रहता है इस तरह से। तो नाभि से मटेरियल, नमी, मॉइस्चर कुछ निकलता रहता है इस तरह से। तो एक खराब बात है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, ये इंडिकेटर है। अब यही नवजात शिशु अगर बड़ा हो जाता है, हो गया है साल 2 साल का हो गया है, तो उसमें सिम्टम्स की ओरिजिन कुछ इस तरह से होती है कि खाता तो अच्छा है, 1.5-2 साल का बच्चा अच्छे से खा रहा है सब कुछ, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। यानी इमेजिन करिए कि एक बच्चा है यहाँ पे इस तरह से, ए चाइल्ड, एक एपेटाइट इसकी अच्छी है, यानी गुड एपेटाइट, एपेटाइट उसकी अच्छी है, लेकिन डाइजेशन खराब है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है भोजन। जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो स्टूल में क्या हो, स्टूल कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड। यानी जो स्टूल है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऐसे पास हो जा रहा है। अब यूं समझिए कि अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल पास हो जा रहा है तब ये बच्चा खूब ज्यादा खाएगा, क्योंकि इसको पोषक तत्व बहुत कम मिल रहे हैं ना। अच्छा खा रहा है लेकिन अनडाइजेस्टेड ही पास हो जा रहा है, तो ये कोशिश क्या करेगा, खूब ज्यादा भूख लगेगी। लिखा है कैनाइन हैंगर, यानी कुत्ते जैसी भूख लगेगी। खूब ज्यादा खाना चाहता है, क्योंकि बहुत थोड़ा पोर्शन ही तो लगेगा शरीर में। अगर अच्छे से डाइजेस्ट होता तो थोड़ा सा खाता, लेकिन डाइजेशन खराब है। यानी जो स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ऐसे दिखते रहते हैं, कई लोग बोलते हैं इस तरह से कि इसका पाचन खराब है। अब सोचिए 1 से 2 साल का बच्चा, अगर उसका पाचन खराब है, फूड सप्लीमेंट ऐसे ही पास हो जा रहे हैं बिना पचे हुए, तब उसकी शरीर कमजोर होगी। और यहां पे कमजोरी कुछ इस तरह से है कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज उसमें इमेसिएशन है, यानी जो पैर है दुबला पतला हो गया है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट मिल ही नहीं रहा। तो जो पैर है दुबला पतला है, इमेसिएशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज है। और जो पेट है वो फूला है, क्योंकि खाना तो ज्यादा खा रहा है, तो पेट फूला है ना। पैर दुबला पतला, पेट फूला है। और ऊपर का जो शोल्डर है, जो आर्म है, इन सब में क्या है, रूमेटिज्म है, गाउट है, यानी पूरी शरीर उसकी अफेक्ट है। देखिए यहां पे क्या है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, इमेसिएशन है। ठीक है, यहाँ पेट वाले पोर्शन में क्या है कि यहाँ पे स्वेलिंग है, पेट फूला हुआ है ना, तोंद निकली हुई जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्वेलिंग है। और ऊपर वाले पोर्शन में क्या है, रूमेटिज्म और गाउट है। और इसके और ऊपर जाए तो जो हेड वाला पोर्शन है ना, हेड ठीक से होल्ड नहीं कर पाता, ऐसे लुढ़क जाता है एक तरफ, ऐसे आगे तरफ इस तरह से। बच्चा क्या होता है कि हेड को स्ट्रेट रख सकता है, रखने लगता है। अब यहाँ पे क्या किस तरह से ऐसे लुढ़क जाता है इस तरह से। और इसके ऊपर बात करें, ये जो ब्रेन वाला पोर्शन है तो जिद्दी हो गया है, इरिटेबल हो गया है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आप कहेंगे कि वहां जाओ बेटा, वो बॉल लेके आओ, कहेगा हम क्यों जाएं, तुम जाओ। इस तरह से एकदम जिद्दी हो गया है, यानी उसकी पूरी बॉडी इफेक्ट है। और यही पूरे सिम्टम्स है एब्रोटेनम के। एक बार फिर से समझते हैं कि एक बच्चा जो खा अच्छा रहा है, फूड सप्लीमेंट प्रॉपर है, बैलेंस डाइट है, लेकिन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास हो रहे हैं स्टूल में। अगर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास हो रहे हैं तो उसके शरीर को कम पोषक तत्व मिल रहे होंगे। उस पोषक तत्व की भरपाई के लिए ये खूब ज्यादा खाता है। लिखा है कैनाइन हैंगर किताब में, मतलब कुत्ते जैसी भूख है इसको। अब कैनाइन हैंगर है, अब उसके साथ साथ अब सीधी सी बात है कि बॉडी पूरी डेवलप नहीं होगी। दिक्कत क्या है कि लोअर एक्सट्रीमिटी में जो निचला पैर है, यहाँ पे इमेसिएशन है, पैर दुबला पतला है। अब चूंकि खा तो ज्यादा रहा है तो पेट फूल गया है, तोंद निकली हुई है बाहर। ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है, शोल्डर है ना, कंधा, इसमें भी दर्द है, गाउट है। और आर्म, रिस्ट और एंकल, यहां पे भी दर्द है इसको। और उसके साथ साथ नेक वाले पोर्शन को यहां भी कमजोरी है, होल्ड नहीं कर पाता ठीक से, ऐसे लुढ़क जाता है एक तरफ।
और ब्रेन में अगर बात करें तो यहाँ पे सिम्टम्स इस तरह के एकदम जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता है, इरिटेबल हो गया है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि शरीर में एनर्जी नहीं होती है। अगर शरीर में एनर्जी नहीं है तो गुस्सा ज़्यादा आता है। एक कॉमन सिम्टम्स है, जनरल सिम्टम्स है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो बस सिम्टम्स आप समझ चुके हैं। क्लियर कट देखिए लिखा है, एपेटाइट गुड, खाना अच्छे से खाता है, बट इमेसिएशन प्रोग्रेस, धीरे धीरे इमेसिएट कर जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में। क्यों? बिकॉज फूड पास अनडाइजेस्टेड, जो कि भोजन जो है बिना पचे हुए पास हो रहा है। ठीक। दूसरा सेंटेंस क्या है? मेरेस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, जो निचला पैर है वहीं पे मेरेस्मस है, दुबला पतला हो गया है। ठीक। और तीसरा सेंटेंस है गाउट इन शोल्डर, यानी जो कंधा है, आर्म, रिस्ट एंड एंकल। इन्फ्लेमेटरी रूमेटिज्म हो जा रहा है, सूजन नहीं आ रही है, दर्द है, मसल्स में मस्कुलर पेन है, लेकिन सूजन नहीं आ रही है। सूजन आ जाएगी तो कोई दूसरी मेडिसिन हो जाएगी। इस तरह से गाउट है, रूमेटिज्म है, और एग्रीवेशन ऑफ हेमोरॉइड्स एंड रूमेटिज्म इंप्रूव्ड। यानी जो रूमेटिज्म अगर आप उसको देते हैं, यानी जो रूमेटिज्म है उसको ठीक करने के लिए अगर आप दवा देते हैं तो एक दिक्कत आ गई, दूसरी हेमोरॉइड्स आ गया, यानी सप्रेशन है, मेटास्टेसिस है। यानी इसका जो गाउट था उसको ठीक करने के लिए आपने दवा दी तो गाउट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हेमोरॉइड्स में। और हेमोरॉइड्स में क्या होता है? इसका एनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कांच बाहर निकलना, एनस का थोड़ा सा पोर्शन बाहर आ जाता है। यानी एक समस्या खत्म नहीं हुई, गाउट, दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई कि इसका हेमोरॉइड्स बाहर निकल जा रहा है, यानी जो एनस है थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा है, हेमोरॉइड्स टाइप का हो जा रहा है। और खास बात, अगर इस हेमोरॉइड्स को ठीक करने की दवा देंगे तो उसको हार्ट में पेन आ जाएगा, हार्ट में दिक्कत आ जाएगी। ये सब किताब में लिखा, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये काफी रिसर्च के बाद लिखे गए हैं, काफी सिम्टम्स देखे गए हैं पेशेंट में। तो एग्रेवेशन ऑफ हेमोरॉइड्स व्हेन रूमेटिज्म इंप्रूव्ड, जब रूमेटिज्म इंप्रूव करेगा तो हेमोरॉइड्स हो जाएगा। और मेटास्टेसिस ऑफ रूमेटिज्म फ्रॉम जॉइंट टू हार्ट, जो रूमेटिज्म है वो मेटास्टेसिस कर जा रहा है कहां से? ज्वाइंट से, यहां से होते हुए हार्ट तक। यानी गाउट पहले पहुंचेगा हेमोरॉइड्स में, हेमोरॉइड्स फिर कहां पहुंच जाएगा? हार्ट में पहुंच जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ता जा रहा है। एक छोटे से बच्चे में सोचिए कितनी दिक्कत हो जाती होगी उसको। और अगर इतनी दिक्कत है बच्चे को तो जिद्दी हो जाना स्वाभाविक है। यानी ग्रेट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जिद्दी हो जाएगा, दुखी होगा, और एक टाइम फिर डिप्रेस्ड हो जाएगा। डिप्रेशन, चाइल्ड क्रॉस, डिप्रेस्ड एंड अनेबल टू होल्ड हेड अप, बच्चा जिद्दी हो जाएगा और सिर को होल्ड नहीं रख पाएगा। रीजन क्या है कि शरीर में उसको कमजोरी है। इस तरह से एब्रोटेनम है, बेहतरीन मेडिसिन है। कई बच्चे इस तरह के मिलते हैं, आप देखते होंगे नियर बाय रिलेटिव में किसी के बच्चे को ऐसा हो रहा होगा तो आप उसको बताएं कि एब्रोटेनम यूज करें। यूज करने का तरीका सिंपल से, आप 30 पोटेंसी की दवा ले लीजिए, 4 बूंद सुबह जीभ पर यूज करिए। एब्रोटेनम 30 पोटेंसी की दवा सुबह 4 बूंद जीभ पर, या फिर 1 चम्मच पानी में घोल के दीजिए। भोजन से पहले दवा देनी है इसको। तो इस तरह से एक छोटा बच्चे को छोटे लेवल पर बेहतर तरीके से हम लोग ठीक कर दें तो जब बड़ा नागरिक बनेगा तो स्वस्थ रहेगा। तो लोग स्वस्थ रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो अंत होता है। और आपकी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।